नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने खबर सुनी होगी, प्ले स्टेशन के लिए जितने भी गेम्स आएंगे वो अब फिजिकल कॉपीज में नहीं आएंगे, सब डिजिटली आएंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे। जो पीसी गेमिंग है ना, वो बहुत पहले ही डिजिटल हो चुकी है, लेकिन अब कंसोल गेमिंग भी डिजिटल होने जा रही है, जिससे गेम्स की ओनरशिप अब खत्म हो जाएगी। आप कुछ भी ओन नहीं करोगे, आप सिर्फ आप रेंट करोगे और वो आपके पास परमानेंट नहीं रहने वाली। ये चीजें गेम्स में शुरू हुई हैं, सॉफ्टवेयर पे भी जाएंगी। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास तो प्ले स्टेशन नहीं है, तो भी आपको ये डायरेक्टली अफेक्ट करने वाली है। इससे होगा क्या? सबसे पहले प्ले स्टेशन की जो ऑफलाइन मार्केट्स हैं, जो फिजिकल डिस्क हैं, यूज्ड गेम्स की जो मार्केट है, वो एक ही रात में खत्म, रातों रात खत्म। क्योंकि अब जो नए गेम आएंगे वो तो डिस्क में आएंगे ही नहीं, वो तो आपको वहां डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो उनको रीसेल नहीं किया जा सकता दोस्तों। वो जिसने गेम कोई खेल लिया प्ले स्टेशन का, उससे खरीद सकते थे। क्योंकि अगर आपने चीज कोई फिजिकली खरीदी है ना, तो लॉ ये कहता है कि आपने वो खरीद ली है, आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं। लेकिन जो चीज आपने डिजिटली डाउनलोड की है, वो आपने सिर्फ रेंट की है ना, आप उसे बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज ये है। और आपको तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये क्यों हुआ है। कंपनियां प्रॉफिट बनाना चाहती हैं, क्योंकि कंपनियां ये नहीं चाहती कि आपको ये गेम खेलें। आज आप गेम खेल लें तो फिर आपके किसी काम का नहीं, आपने तो खेल लिया। उसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो उसे आप प्रिजर्व करके रख लेते हो, या तो आप उसे बेच देते हो। और जब आप बेच देते हो तो कोई इंसान उसे आधे रेट में खरीद लेता है, और वो इंसान कंपनी से नहीं खरीद रहा, तो कंपनी को बहुत नुकसान होता है। सो अब 100% प्रॉफिट कंपनियों का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सबको ही अगर वो कोई गेम खेलना है तो जाकर प्ले स्टेशन से या ऑनलाइन उनसे डाउनलोड करना पड़ेगा पैसे देके। तो इनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी इंसान गेम खेलने के बाद क्या करता है, उसे प्रिजर्व करके रख लेता है, कलेक्शन बना लेता है, वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई फिजिकल डिस्क तो है ही नहीं, वो चीज ऑनलाइन है। और आगे चलकर अगर उस गेम में ऐसी कोई कार या लोगो या कंपनी का कोई कॉपीराइट डिस्प्यूट हो जाए, उसके राइट्स, उसके लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, तो वो टेक्निकली गेम वहां से हटाना पड़ेगा। एंड दैट मीन्स अगर आपने किसी गेम के लिए पे किया है, तो बाद में वो कंपनी उस गेम को हटा सकती है जब उसके लाइसेंसिंग या कॉपीराइट के जो भी ट्रेडमार्क वगैरह जो भी हैं वो सब एक्सपायर हो जाएंगे। यानी कि हमेशा के लिए आप उस गेम को कभी भी ओन नहीं करोगे, और वो गेम आगे चलकर जब पुराना हो जाएगा कभी भी हटा दिया जा सकता है। प्ले स्टेशन की गेम्स के जो भी रिटेलर थे वो खत्म हो जाएंगे भाई। वो क्या बेचेंगे? जो बहुत सारी जगहों पे शॉप्स होती हैं, वो शॉप्स क्या बेचेंगी? कोई फिजिकल डिस्क तो है ही नहीं। अचानक से तो नहीं बंद होगी, क्योंकि पुराने कंसोल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आगे कंसोल जो आएंगे जो प्लेस्टेशन 6 आएगा, अभी जो आएगा, उसके लिए तो कोई डिस्क ही नहीं आएगी। तो वो लोग क्या बेचेंगे? कुछ नहीं, बंद हो गई दुकान भाई। जो आखिरी चीज बची थी ना मिलेनियल लोगों के पास, 90s के किड्स के पास, जैसे मैं हूं, तो भाई हम लोग वो एरा से आते हैं जब जो एक्टर्स की या कार्टून्स के स्टिकर्स लोग अपने डायरी में लगाया करते थे, लिटरली डायरी बनाया करते थे, और डायरी के ऊपर वो अपने सुपर हीरो शक्तिमान के स्टिकर्स लगाया करते थे, सीडीज में गाने राइट करके रखा करते थे। हम उस जमाने से आते हैं, तो हमारे पास एक लास्ट खुशी बची थी कि जो गेम हमने खेला है वो एक्चुअली फिजिकली हम उसे टच कर सकते हैं। वो जो सेटिस्फैक्शन है 90s किड के साथ, वो खत्म। मतलब जो रही सही खुशी थी 90s किड की, वो भी इन्होंने खत्म कर दी गेमर्स के लिए। अब यहां पर ओनरशिप का एंड हो चुका है। कुछ भी आप ओन नहीं कर रहे हो, सिर्फ रेंट कर रहे हो। एक्सबॉक्स स्लोली जा रहा है, अब वो भी डिजिटल की तरफ जा रहा है। एंड निंटेंडो धीरे धीरे जा रहा है, अभी इसने होल्ड किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो भी कभी चलाया जाएगा। प्ले स्टेशन फुली जा चुका है। इन सब चीजों से इंस्पायर्ड होकर जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, रही सही जो कभी डिस्क बेचा करती थी या अभी भी बेच रही हैं, वो बंद कर देगी। यानी कि अब सॉफ्टवेयर ओनरशिप के दिन खत्म हो चुके। जो सॉफ्टवेयर आपने अभी खरीदा है वो आगे भी आपका रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। जिससे एक बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि एक बार खरीद के सॉफ्टवेयर हम हमेशा चला सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। बहुत दुखद वीडियो है ये, आप समझ रहे होंगे। अगर आप कंसोल में नहीं भी हैं, कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, कोई भी डिस्क कभी खरीदते थे, मे बी एंटीवायरस वगैरह खरीदते, एंटीवायरस तो वैसे भी खत्म हो चुका है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो भी है भाई, सैड न्यूज़ है यार। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड